कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को दरभंगा के तारापुर से राजीव सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी। दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दे दिया गया है। वहीं मुंगेर के तारापुर से राजीव सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है जो हम लोग के साथी विधायक शशि भूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूँकि वो विदेश में रहते हैं उन्होंने असमर्थता जताई। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रह जाए। चुनाव अभियान भी साथ में चलाइएगा आप सब? स्वाभाविक तौर पर सब चुनाव अभियान साथ चलेगा। तो हमने पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। बता दें कि पहले से इस बात की अटकलें थी कि तारापुर से राजीव सिंह और कुशेश्वरनाथ से अमन हजारी पर एनडीए भरोसा जता रही है। अमन हजारी दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के बेटे हैं, वहीं राजीव जदयू के पुराने नेता हैं। पहले तारापुर से चुनाव में वे हाथ आजमा चुके हैं, मगर मात्र 500 मतों से चुनाव हार गए थे। कुशेश्वरनाथ की सीट 1 दशक से जदयू के पास ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के शशि भूषण हजारी को 53,980 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। लोजपा की पूनम कुमारी पर 13,000 वोटरों ने भरोसा जताया था। वहीं साल 2015 के इलेक्शन में शशि भूषण हजारी काफी अंतर से चुनाव जीत गए थे। उस समय केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के दामाद मृणाल लोजपा के प्रत्याशी थे। उन्हें 26% वोट ही मिले थे, जबकि शशि भूषण पर 44% लोगों ने भरोसा जताया। शशि भूषण हजारी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहां 2010 का विधानसभा चुनाव जीता था, इसलिए उनके नाम का यहां डंका बजता है। उनके पुत्र अमन हजारी को जदयू यहां से उतारने की तैयारी में पहले से ही थी और आखिरकार उनका अनाउंसमेंट हो ही गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।